So welcome to our YouTube channel Competition Hub. So our new topic is rural administrations. Let's start. India is a vast country and seventh largest in area. इंडिया जो हमारा वास्ट कंट्री है, बहुत बड़ा कंट्री है और सेवन्थ लार्जेस्ट एरिया वाइज. इंडिया इज डिवाइडेड इनटू 29 स्टेट्स एंड 7 टेरिटरीज. स्टेट्स कंसिस्टिंग ऑफ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स विच आर डिवाइडेड इनटू तहसील्स or talukas. A tehsil is a collection of small towns or villages. So collection of small towns or villages. There are more than 6 lakh. क्या हो गया 6 lakh villages in India. But for a change you can see that there are not at present there are the state is not 29, it is 28 and UT is not 7, it is 8. Just because कि जम्मू एंड कश्मीर को अलग कर दिया गया, स्टेट से हटा के हमारा यूटी में लाया गया है और डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट. एंड 8 जो यूटी कैसे बना, हमारा दादरा भाई नगर हवेली जो था और दमन एंड दीव जो अलग अलग हुआ करता था यूटी, उसको अब एक कर दिया गया है. 7 - 1 is 6 and 6 + 2 is 8, क्योंकि हमारा जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख जो है तो यूटी में जुड़ा है. सो now we have 28 states and 8 UT, right? Next is कि we have a more than 6+ lakh villages in India. To keep villages on track, so अब villages को ट्रैक पे रखने के लिए हम लोग को उसको लॉ एंड ऑर्डर देखना पड़ेगा और उसका लैंड एंड रिकॉर्ड देखना पड़ेगा. और लैंड एंड रिकॉर्ड इसलिए भी देखना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया एज एन एग्रीकल्चर country, agriculture is a main occupation of the villages, so we have to keep a record of land, right? So to maintain law and order there is a police station. So law and order के लिए तो police station होते हैं. So every police station has an area that comes under its control. All the person in the area can report cases or inform the police about any theft, accident, injury, fight, etc. to the nearest or to its police station. It is the responsibility of the police of the station to inquire, to investigate and to take actions on the cases within its area. So पुलिस का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि इंक्वायरी करे, इन्वेस्टिगेट करे और एक्शन ले अप्रोप्रिएट केसेस पे. तो वर्क at the police stations, the person in the charge of police stations is called station house officer. Station house officer जिसको हम लोग SHO भी बोलते हैं. He registers the complaints brought by the people in written and also sends the constable to the complainee for investigation at the incident. So जहाँ पे इंसिडेंट होता है वहाँ पे हम वो अपने कॉन्स्टेबल्स को भेजते हैं कि इंक्वायरी करो, इन्वेस्टिगेट करो, क्या है इसका केस का मामला. ये तो हो गया लैंड लॉ एंड ऑर्डर की बात. लेकिन अब जो हमारा लैंड रिकॉर्ड्स है, लैंड एंड रेवेन्यू है, उसको कौन एग्जामिन करेगा, उसको कौन देखेगा, उसको कौन देखभाल करेगा? लॉ एंड ऑर्डर तो हो गया पुलिस के अंडर. सो द मेंटेनेंस ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स, द विलेज पटवारी कीप्स रिकॉर्ड्स ऑफ लैंड एरियाज. तो जो भी एरिया होता है वो एक विलेज पटवारी होता है. विलेज पटवारी कीप्स अ रिकॉर्ड ऑफ लैंड एरियाज ऑन बाय पीपल. तो जो पीपल के द्वारा लैंड ऑन किया जाता है, वो जो विलेज पटवारी होते हैं उस एरिया को देखते हैं. अब पटवारी डील्स विद मेजरिंग लैंड्स. सो पटवारी क्या करते हैं? मेजरिंग द लैंड्स एंड मेंटेन्स द लैंड रिकॉर्ड्स ऑफ द विलेजेस. तो पटवारी जो है मेजर भी कर लेते हैं लैंड को और वो रिकॉर्ड भी रखते हैं उसका. द विलेज पटवारी इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू फ्रॉम द पीपल. सो पटवारी ही क्या होते हैं? रिस्पॉन्सिबल होते हैं लैंड का रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए. ये पटवारी को कहीं कहीं अलग अलग जगह बहुत कुछ अलग अलग नाम दिया गया है. जैसे हमारे यहाँ पे तो कर्मचारी बोला जाता है इनको, और ये कर्मचारी जो है खाता केसरा के द्वारा जो है लैंड को मेजर करते हैं, लैंड को देखते हैं और लैंड का कलेक्शन भी, रेवेन्यू भी कलेक्ट करते हैं. अब तो ये ऑनलाइन भी हो गया है, बट ये पटवारी का ही काम था कि लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करना. So Patwari is also known as Lekpal, Kunungo and village officer in the different region of India. So कहीं लेखपाल बोलते हैं, कहीं कुनुंगो बोलते हैं, कहीं विलेज ऑफिसर्स बोलते हैं.
The revenue department of the government watches the records of how farmers may changes the crops grows on their fields. A senior member of the revenue department supervise the पटवारी works. और सीनियर जो मेंबर होता है रेवेन्यू डिपार्टमेंट का, वो पटवारी के वर्क को गाइड करता है, सुपरवाइज करता है. सो रेवेन्यू डिपार्टमेंट इस पे भी नज़र रखता है कि फार्मर कैसे कैसे कौन कौन सा क्रॉप्स उगा रहे हैं, कितना उगा रहे हैं, है ना. और दो जोत का ज़मीन है या एक जोत का ज़मीन कर हो रहा है, ये सब भी सारे रिकॉर्ड जो होते हैं वो जो होते हैं वो हमारे रेवेन्यू डिपार्टमेंट्स के पास होते हैं. दो जोत का मतलब होता है 2 बार उसको कल्टीवेट किया गया हो लैंड को, तब भी वो अच्छा फर्टिलिटी रेट है उसका, अच्छा वो पैदावार कर रही है. ये सब डिपार्टमेंट रेवेन्यू डिपार्टमेंट के देखते हैं. रूरल एडमिनिस्ट्रेशन, हाउ डज इट्स वर्क efficiently. The head of the district administration is district collector. So जो एडमिनिस्ट्रेशन का हेड होता है, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, लॉ एंड ऑर्डर से लेकर के लैंड एंड रिकॉर्ड तक, सारा जो डिस्ट्रिक्ट है उसका एडमिनिस्ट्रेशन है, वो जो उसका जो हेड है वो जो है वो हमारा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है. एंड अंडर इट्स द तहसीलदार वर्क, उसके अंदर जो है तहसीलदार वर्क करते हैं. और तहसीलदार आर आल्सो नोन एज रेवेन्यू ऑफिसर. रेवेन्यू ऑफिसर किसको बोलते हैं? तहसीलदार को. तहसीलदार सुपरवाइज द वर्क्स ऑफ पटवारीज एंड इंश्योर प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स. सो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, तहसीलदार एंड जो है पटवारी, सो ये सब रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर आते हैं. जो तहसील हो गया, तहसीलदार, और जो हमारा जो सुपरवाइज कर रहा है पटवारी को, बट डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो होता है ना, इनका हेड होता है दोनों चीज़ों का, लॉ एंड ऑर्डर का भी हेड हो गया और आपका हमारा यहाँ पे लैंड एंड रिकॉर्ड्स का भी हेड हो गया, क्योंकि ये एडमिनिस्ट्रेशन का ही हेड है, ऑब्वियस बात है. तो द तहसीलदार कीप द कॉपीज ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स, दे हैव द कॉपीज ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स एंड इशूज कास्ट सर्टिफिकेट्स एंड हियर्स लैंड्स डिस्प्यूट. ठीक है, तो जो हमारा जो होता है वो लैंड डिस्प्यूट्स को भी देखते हैं और डिस्प्यूट्स को भी देख ले रहे होते हैं, और जो हमारा सर्टिफिकेट भी जनरेट कर रहे होते हैं. इनको हम लोग सीओ भी बोलते हैं, हमारे साइड सीओ इनको बोला जाता है, सीओ. सो सीओ जो है वो लैंड रेवेन्यू का भी देखते हैं कि लैंड रिकॉर्ड्स क्या चल रहा है, वही पटवारी को सुपर गाइड भी करते हैं, और जो है वो सर्टिफिकेट भी जनरेट करते हैं बर्थ वगैरह का, और जो है हमारा डिस्प्यूट्स भी सुनते हैं. कौन? सीओ. उन्हीं को तहसीलदार भी बोलते हैं, तहसीलदार. और इनके अंडर भी बहुत कुछ होता है, इनके अंडर भी सीआई हो गए हैं, सीआई के अंडर कर्मचारी हो गए जो पटवारी बोल रहे हैं. सो बहुत लेवल होते हैं इसके अंदर भी. दे इंश्योर दैट द फार्मर्स कैन इजीली ऑब्टेन अ कॉपी ऑफ देयर रिकॉर्ड्स. और ये इंश्योर करते हैं कि इजीली अवेलेबल हो जाए फार्मर को उनका लैंड का रिकॉर्ड, क्योंकि सारा रिकॉर्ड्स तो उनके पास ही होता है. नेक्स्ट इज हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005. नियरली टाइम जो पहले था कि सिर्फ बेटा ही अपने बाप के प्रॉपर्टी में पूरा का पूरा जो है हकदार होता था, बेटियों को ये प्रॉपर्टी में से कुछ भी जो है शेयर नहीं दिया गया जाता था. बट एक हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट आया 2005 के अंदर, उन्होंने महिलाओं को ये एक राइट दिया कि आपका भी जो है यहाँ पे शेयर होगा अपने फादर के प्रॉपर्टी में. टिल द रिसेंटली सम स्टेट्स हिंदू वुमेन्स डिड नॉट गेट द शेयर इन द फैमिली एग्रीकल्चर लैंड्स आफ्टर द डेथ ऑफ इट्स फादर. हिज प्रॉपर्टी वाज इक्वली डिवाइडेड अमंग सन्स ओनली, नॉट डॉटर. According to the Hindu Succession Amendment Act 2005, daughters are entitled to an equal share in their father's properties in agricultural land. The law is applied to the whole country and this law will benefit a large number of women. So ये पूरा का पूरा देश में लागू है कि जितना भी लैंड है उसमें जो शेयर है वो इक्वल होगा, आपका एक डॉटर का भी और सन का भी. So our chapter is completed. Thank you. We will see in our next chapter. Till then, bye bye.